गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1 रियल नंबर का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है और ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर और ये टोटल 5 क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन में। और हमसे बोल रहा है क्या कि आप जो सारे क्वेश्चन है इसको आप प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में निकालिए। मतलब कि ये फंडामेंटल थ्योरम का कंसेप्ट है जी। फंडामेंटल थ्योरम्स का इसी यही कंसेप्ट है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 यही कह रहा है कि ये सारे नंबर जो दिए हुए हैं इनको इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिख दीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है 140, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आप निकालिए। 140 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2 से कटेगा कितने बार में भाई, 70 बार में कटेगा। 2 से कटेगा कितने बार में, 35 बार में कटेगा। अगेन आप 3 से काट दीजिए, सॉरी 5 से काट दीजिए क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से कटेगा आपका 7 बार में और 7 से काटिए आप 1 बार में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आप लिख दीजिए। देखिए क्या हुआ 140 का आप लिखिए। 140 का हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स क्या आएगा। देखिए 140 का हमारे पास कितने बार 2 है, 1 और 2, 2 कितने बार है 2 बार, इसका मतलब 2 की पावर 2। उसके बाद कितने बार है 5 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 7, तो 7 लिख दीजिए। हमने 140 का 140 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिख दिया बहुत आसानी तरीके से। देखिए आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका क्या है हमारे पास 156 है। तो 156 का 156 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 से 7 बार में जाएगा और 2 से हमारे पास 8 बार में चला जाएगा। उसके बाद देखिए फिर 2 से काटिए, 2 से 3 बार में जाएगा और 2 से 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 से काटिए, 3 से 13 बार में चला जाएगा और लास्ट में हमारे पास 13 से कटेगा 1 बार में। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 156 को हम आसानी से लिख सकते हैं क्या कि 2 × 2, तो 2 के पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए, 2 के पावर 2 और मल्टीप्लाई में हमारे पास 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 13 हो जाएगा। ये 156 का है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है और उसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, तो मतलब ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। चलिए देखिए तीसरा हमारे पास क्या है 3825 है हमारे पास। तो देखिए 3825 ये हुआ हमारे पास 3825। 3 से काटिए, 3 से एक बार में कट जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ से 3 से एक बार में कट गया। उसके बाद 3 दूना 6, 2 बचेगा तो 3 7 21 और फिर 3 5 15। ठीक है, अगेन 3 से काटिए, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब आप काटिए 5 से, तो 5 से काटिए 5 8 जब 40 हो जाएगा और 5 5 जब 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए तो 5 से 17 बार में कटेगा और 17 से डायरेक्ट ये 1 बार में कटेगा। तो हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं जो क्या है जी 3825 है। तो 3825 को इस तरीके से लिख दीजिए। कितने बार 3 है जी, 2 बार है तो 3 के पावर 2 लगा दीजिए। कितने बार 5 है, 2 बार है तो 5 के पावर 2 लगा दीजिए। और कितने बार 17 है, 1 बार है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हो गया। ये देखिए ये हमारे पास बचा 5005 बचा है, इसको आप कंटिन्यू करिए। देखिए 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो 5005 सबसे पहले लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा। देखिए 5 से कटिए, 5 से 1 बार में कटेगा जी। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 0 आ गया है, 2 0 उतार जाएगा ऐसे ही और 5 से एक बार में फिर कटेगा। उसके बाद डायरेक्ट 7 से कट हो रहा है, 7 से 1 बार में कटेगा। ठीक है, और 7 से 4 बार में कटेगा। ठीक है, और 7 से वापस 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद आप कट करिए, डायरेक्ट इसको कट कर दीजिए 11 से। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 11 से कितना बार में कटेगा, 11 से 1 बार में कटेगा। ठीक है, 11 12 13, 3 बचेगा ये 3, तो 11 से कितना बार में कटेगा, 11 से हमारे पास 3 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट 13 से कट होगा और 13 से 1 बार में, तो हमने 5005 का लिख दिया। तो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा यहाँ पास 5 × 7 × 11 और × 13। ये हमारे पास 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स निकाले। एक नंबर का आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई। चलिए आपका लास्ट वाला वो क्वेश्चन है हमारे पास 7429। ध्यान से देखिए 7429 है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट कट हो रहा है, ये डायरेक्ट हमारे पास कट हो रहा है 17 से। ठीक है, देखिए 17 से कट हो रहा है, पहले 4 बार में कटे, 17 चूँकि 68 हो जाएगा, 6 बचेगा यहाँ से और यहाँ पे 2 मिलके 62 हो जाएगा। 17 × 51। ठीक है, तो 51 और 51 तो मिल के हमारे पास कितना बचेगा, 51 10 111 बचेगा और यहाँ से 9 119। ठीक है, तो 17 6 100, 17 7 17 7 119 हो जाएगा। तो 17 से इतना बार में हमारे पास कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 19 से काटिए डायरेक्ट, 17 से अब नहीं कट हो रहा है, 19 से डायरेक्ट काटिए। ठीक है, देखिए 19 से 2 बार में काटिए, 19 दूना 38 हो जाएगा, 38 4 42 और 1 83, 5 बचेगा यहाँ 7, तो 19 से आगे काटिए, 19 3 57। ठीक है,
23 बार में कट गया। उसके बाद 23 से डायरेक्ट कट कर दीजिए 1 बार में। तो ये बहुत बड़ा नंबर था जो बड़े बड़े नंबरों से कटा है, सभी बड़े बड़े प्राइम फैक्टराइजेशन इसको प्रैक्टिस से आपका आता है। तो यानी कि 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 17 होगा मल्टीप्लाई 19 होगा मल्टीप्लाई 23 होगा। ठीक है, तो हमने सारे नंबरों का 1 बाई 1 सारे क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से निकाल दिया है। आई होप कि आपको ये सारा नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले हमने 140 का इस तरीके से फॉर्म में लिख दिया, कैसे निकाला, एलसीएम के लिए निकाला और एलसीएम के बेसिस पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। फिर 156 का निकाला इस तरीके से, फिर यहाँ पास 3825 का निकाला इस तरीके से, फिर उसके बाद 5005 का निकाला इस तरीके से और 7429 का इस तरीके से निकाल लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, ये सारे नंबर दिए हुए हैं जो कि पेयर में दिए हुए हैं और ये सारे नंबर्स का ये दोनों पेयर में नंबर दिया हुआ है, ये दोनों पेयर में नंबर दिया हुआ है, ये दोनों पेयर में नंबर दिया हुआ है और हमें क्या निकालने को बोला है कि आप इन दोनों नंबरों के एलसीएम निकाल दीजिए और एचसीएफ निकाल दीजिए और आप वेरीफाई करके दिखाइए कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने आपसे बताया था कि एक फॉर्मूला है एलसीएम एचसीएफ का, उस फॉर्मूले को अपने दिल दिमाग हर जगह बैठा लीजिएगा, एक नंबर का सवाल वहाँ से आएगा। तो उसी पे कह रहा है कि आप इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और वेरीफाई करके दिखाइए कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है। तो सबसे पहले आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों का हम निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स सीखे हैं, तभी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के बेसिस पे ही एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। तो देखिए 2 से कटेगा 13 बार में और 13 से डायरेक्ट कटेगा हमारे पास 1 बार में। इसका मतलब हम 26 को किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, 26 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई क्या 13, बिल्कुल सही। चलिए इस 91 का फिर निकालिए। तो 91 का हम निकालते हैं, ये 91 का तो डायरेक्ट पहले 7 से कट करिए। ठीक है, 13 बार में कट होगा 13 से 91 होता है जी। उसके बाद 13 से कट करिए जो कि 1 बार में हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या किया है, 91 को इस तरीके से लिख दिया 7 मल्टीप्लाई में 13। ठीक है, इस चीज़ को ये सब चीज़ को आप रफ पे करिएगा। ठीक है, तो हमने देखिए क्या किया, 26 का 91 का इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिख दिया। एचसीएफ क्या होता है, देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन पार्ट। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 इसका एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सब जो अलग अलग है सबको ले लीजिएगा, जो सेम नंबर दोनों में रहेगा उसको मत लीजिएगा। तो 2 को हमने ले लिया जी, और देखिए 13 को ले लिया हमने, और देखिए 7 को ले लिया हमने, ले लिया। लेकिन इसमें 13 दो बार इसमें का 13 ले, लेकिन इसमें का 13 नहीं लिया क्योंकि 2 बार आ जाएगा, तो एक ही बार बस लेना होता है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, देखिए आप 7 2 कितना हो जाएगा जी, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14। अब 14 में फिर 13 का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, तो 14 में 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 4, 14 कम 14 और 4 हो जाएगा हमारे पास 18। तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 182। तो आपको समझ में आया कि हमने कैसे एलसीएम निकाला, कैसे एचसीएफ निकाला। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप वेरीफाई करके दिखाइए कि दो नंबरों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है एलसीएम का और मल्टीप्लाई एचसीएफ का, ये होता है। हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो दोनों नंबर हमको क्या दिया है, दोनों नंबर हमको 26 दिया हुआ है और पहला नंबर हमको दिया है 91 और हमने एलसीएम निकाला है 182 और एचसीएफ निकाला है 13। ठीक है, तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 को और 182 को, तो कितना आएगा, देखिए 13 दूनी हो जाएगा हमारे पास कितना 26 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा। 13 बटे 104 होता है, 104 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 106 हो जाएगा और हासिल हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 कम 13 और 13 10 कितना हो जाएगी हमारे पास 23 हो जाएगा। 2366 हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 में हम पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा हमारे पास और कैरी हो जाएगा 2। फिर 26 में 9 का मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 26 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 9 छके 54 आ जाएगा और 5 कैरी बचेगा, 9 दूना 18 और 18 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23 होता है। ठीक है, और ये 2 को इसमें जोड़ दीजिए कैरी, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 234 हो जाएगा, 236 हो जाएगा। ठीक है, 236। तो देखिए बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब हमने क्या किया है, ध्यान समझिएगा, हमने वेरीफाई किया भी है। पहले तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया और फिर उसके बाद हम जानते थे कि फॉर्मूला होता है A मल्टीप्लाई B इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो उसको वेरीफाई करना था, कि बोल रहा था कि वेरीफाई करके दिखाइए कि दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन आपके एलसीएम और एचसीएफ का बराबर होता है। तो हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आया 2366 और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो भी आ गया 2366। तो दोनों बराबर हो गया, तो हमने वेरीफाई कर दिया। तो आप लिख दीजिएगा हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड, हमने वेरीफाइड भी कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है 510 और हमारे पास है 92
2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालिए 510 का 5.0। पहले आप 2 से कट करिए, 2 से 2 बार में कट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कट होगा 2 से 2 बार में कट होगा, और 2 से 5 बार में कट होगा, फिर 2 से 5 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 5 10 10 2 कितना होता है जी 12, 3 के टेबल आया तो 3 से कट करिए, 3 वाटी 24 हो जाएगा और 3 पाँचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप डायरेक्ट कट करिए 5 से, तो 5 से हो जाएगा 17 बार में कट, फिर उसके बाद कट करिए 17 से, तो 17 से एक बार में कट हो जाएगा। तो हमने इसको 510 को आप कैसे लिख सकते हैं, 510 को आप लिख सकते हैं 2, मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे 3, मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे 5, और मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे 17। ठीक है, अब ध्यान समझिए 92 का आप निकालिए। तो ध्यान समझिए 92 कैसे निकालेंगे हम लोग, 92 का। तो 92 कैसे निकालेंगे, 92 का प्राइम फैक्टर सबको आता है, 2 से कट करिए, 2 से 4 बार में कट होगा, 2 चौके 8 होता है जी, और फिर 12 तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 से कट करिए तो 2 से 23 बार में कट होगा, और 23 से डायरेक्ट हमारे पास एक बार में कट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, फिर इसको 92 को इस तरीके से लिख दिया। क्या लिखा है, 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास 23 आ जाएगा। समझ में आ गया, हमने इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया, लेकिन हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालने को बोला था, ये थोड़ी निकालने को बोला था। तो आप निकाल लीजिए एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन पार्ट है, दोनों में कॉमन क्या है जी, दोनों में कॉमन 2 है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 के पावर 2 है, दोनों में एक ही कॉमन 2 मिल रहा है, तो हमारे पास 2 एचसीएफ हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होता है जी, देखिए एलसीएम होता है क्या कि सबको ले लीजिए, सबको ले लीजिए, जो अलग है उसको भी ले लीजिए। तो सबको ले लीजिए, आप 2 को ले लीजिए, 3 को ले लीजिए, और 5 को ले लीजिए, उसके बाद 17 को भी ले लीजिए, और इसमें भी 2 के पावर 2 है, तो 1 2 आ चुका है लेकिन दूसरा 2 नहीं आया है, तो उसको भी आप ले लीजिए, और लास्ट में 23 बचा है तो उसको भी आप ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से, और ये सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और आने के बाद फिर वेरीफाई भी करना है आपको, तो वेरीफाई आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 2 नंबरों का प्रोडक्ट, 2 नंबर हमें दिया है, मल्टीप्लाई होगा हमारे पास एलसीएम और मल्टीप्लाई होगा हमारे पास एचसीएफ का। तो एलसीएम तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, एचसीएफ में निकाल दिया हूँ, और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आप थर्ड वाला इसका क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड का थर्ड वाला 336 है, और हमारे पास कितना है जी 54 है। तो आप इन दोनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 336 का प्राइम, इस चीज़ को आपको रफ पे करना है। मेन चीज़ एलसीएम एचसीएफ होता है, तो एलसीएम निकाल के एचसीएफ निकाल के सामने दिखाइएगा। 2 से काटिए जी, 2 एकम 2, ठीक है, 2 6 के 12 और 2 8 16, फिर 2 से कट करिए, 2 8 16, ठीक है, और 2 चौके 8, फिर 2 से कट करिए, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से कट करिए भाई, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, लेकिन अब 3 से कट करना पड़ेगा, 3 7 21 और 7 से एक बार में। ठीक है, ये हमारे पास आया इसका प्राइम फैक्टर्स। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 336 को लिखा जा सकता है इस तरह, 2 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितने बार है, एक बार है, और 7 भी एक बार है। अब 54 का आप निकालिए, 54 का आप निकालिए प्राइम फैक्टर्स, 54 का निकालिए। देखिए 2 से 2 बार में कट हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 7 बार में कट हो जाएगा। अब 3 से काटिए 9 बार में, 3 से काटिए 3 बार में, और 3 से काट दीजिए एक बार में। ठीक है, अब देखिए 54 को हम प्राइम फैक्टर्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 कितने बार है, 3 बार है, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। देखिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ होता है जो दोनों में सेम नंबर हो, दोनों में पहले 2 हमको सेम नंबर मिल गया, लेकिन एक ही 2 मिला है ना, तो एक ही 2 को हम लेंगे। दोनों में 3 सेम नंबर मिल गया, लेकिन एक ही 3 है इसमें, तो एक ही 3 को लेंगे। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, ये एचसीएफ आया। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो दोनों में है सबको ले लीजिए, ठीक है, और जो ज़्यादा बार है उसको भी ले लीजिएगा, लेकिन सेम दोनों में है, सेम में से जो ज़्यादा बार आएगा उसको लीजिएगा, सेम नंबर को नहीं ले आता है, लेकिन जो ज़्यादा बार आएगा उसको लेंगे बस एक बार। तो 2 के पावर 4 है, इसका मतलब 2 कितने बार है जी, 4 बार है, तो हमने ले लिया। फिर 3 है, हमने ले लिया। फिर उसके बाद क्या है, 7 है, हमने ले लिया। फिर यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 पहले से आ चुका है, नहीं लेंगे। यहाँ पे 3 के पावर कितना है, 3, तो 3 है, तो एक 3 पहले से आ चुका है, 2 3 और हम ले लेंगे। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। आगे देखिए, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 के 24 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सबका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप इन सबका मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, बचपन से 1 2 3 में सिखाया गया होगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, और एचसीएफ और एलसीएम ही निकालने को बोला है, ठीक है। तो एचसीएफ हमने निकाल दिया, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। फिर लास्ट में क्या बोल रहा था, वेरीफाई करने के लिए बोला था। तो वेरीफाई करना बहुत सिंपल है, पहला क्वेश्चन में हमने बता दिया कैसे करना है। इन दोनों नंबर का
मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर आपका जो एलसीएम आएगा, जो एचसीएफ है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर बराबर हो गया तो वेरीफाई हो गया, बराबर नहीं हो गया तो वेरीफाई नहीं होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में हमें बोल रहा है कि ये सब नंबर दिए हुए पेयर्स में, और आप इनका एलसीएम निकाल दीजिए और आप इनका एचसीएफ निकाल दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। तो अभी हमने जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला है ना, सेम उसी तरीके से आपको एलसीएम निकाल देना है, सेम उसी तरीके से आपका एचसीएफ भी निकाल देना है। तो इनमें से एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, क्योंकि एक ही कंसेप्ट जब बार बार रिपीट हो रहा है तो आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा करें कि आप भी कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप कर दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन को करा देता हूँ। देखिए प्राइम फैक्टर मतलब कि आप इस चीज़ को रफ पे करिएगा, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको बस दिखाने के लिए लिख रहे हैं कि इस तरीके से आप निकालिएगा, क्योंकि अभी आप स्टार्ट किए हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें पहले 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, और फिर 3 से कटेगा 1 बार में। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं कितना बार में जी? 12 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 1 और 2, तो लिख दीजिए 2 के पावर 2 और मल्टीप्लाई में क्या 3। अब देखिए 15 को आप लिखिए, देखिए 15 को आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए, बस आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल देना, उसके बाद तो एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकल जाएगा। 15 को निकाले 3 से कटेगा पहले 5 बार में, और उसके बाद डायरेक्ट 5 से 1 बार में। तो हमने 15 को किस तरीके से लिखा है जी? देखिए 15 को हमने लिखा है किस तरीके से, 3 मल्टीप्लाई में क्या 5। अब आया हमारे पास क्या 21। तो देखिए 21 को किस तरीके से लिखना है, 21 इसका आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 3 से कटेगा हमारे पास 7 बार में, और डायरेक्ट 7 से कटेगा हमारे पास 1 बार में। तो हमने इसको कितने तरीके से लिखा है, 21 हमारे पास आया, 3 मल्टीप्लाई में क्या जी 7। ठीक है, तो चलिए देखिए हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। इस किस नंबर को, ये तीनों नंबर्स को। अब क्या निकालना है, इन तीनों नंबरों को पहले हमको एलसीएम निकालना है, और इन तीनों नंबरों को हमको बाद में एचसीएफ निकालना है। तो देखिए पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन नंबर आया हो, तो 3 3 3 तीनों में आ रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 3। एलसीएम देखिए क्या आएगा, एलसीएम होता है तीनों नंबर में जो अलग अलग नंबर है सबको ले लीजिए। तो 2 के पावर 2 है तो ले लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 2 बार है, उसके बाद 3 है ले लीजिए आप 3 ले लीजिए, उसके बाद फिर से इसमें आएंगे ना तो 3 आ गया, लेकिन 3 पहले से हम ले चुके हैं उसको नहीं लेंगे, तो 5 आया एक्स्ट्रा, उसको 5 ले लीजिए। इसमें थर्ड वाले में आइए 3 आ गया, 3 हमने पहले से ले चुके हैं नहीं लेंगे, फिर उसके बाद 7 ले लीजिए। समझ में आया? चलिए मल्टीप्लाई करना चालू करिए। 7 पच्चीस क्या होता है जी 35 होता है, 35 दुना क्या होता है 70 होता है, 70 दुना क्या होता है 140 होता है, 140 में इस 3 बचा हुआ मल्टीप्लाई कर 14 क्या हो जाएगा 42, यानी कि 420 इसका एलसीएम आ जाएगा, 420 420 इसका एलसीएम आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये सारे नंबर्स को इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया है। ठीक है, और लिखने के बाद हम जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन 3 था। फिर एलसीएम क्या होता है, जो तीनों में सब है सब नंबर्स को ले लीजिए, बस कॉमन नंबर को मत लीजिएगा। तो सारे नंबर्स को हमने ले लिया, तो एचसीएम इसका एलसीएम कितना है 420। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को करना है, ये आपको मैं छोड़ता हूँ करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि हमें गिवन दिया हुआ है कि एचसीएफ ये दोनों नंबर का 306 और 657 का दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है 9, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम को निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है, जब हम बताए थे कि जब 2 नंबर दिया हो और एक नंबर उसका एचसीएफ दिया हो, तो एक नंबर मिस कर देता है जो कि यहाँ एलसीएम मिस किया हुआ है, और इसकी वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब 2 नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 2 नंबर है ए और बी है, दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है उनके एलसीएम का और उनके एचसीएफ का प्रोडक्ट का बराबर होता है। यही तो फॉर्मूला हमने बताया था आपको। एक नंबर का सवाल जो यहाँ से आता है कि 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन उसके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन की क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें क्या दिया है, 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर दिया 3 से 6 और 657, तो 306 को लिख दीजिए, और बी यानी कि प्रोडक्ट में 657 को लिख दीजिए, और बराबर होगा इसके एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम इन दोनों का तो निकालने को बोल रहा है, तो आप एलसीएम की जगह पे एलसीएम ले लीजिए, और एचसीएफ इन दोनों क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो आप एचसीएफ की जगह पे 9 ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए हमारे पास 306 और मल्टीप्लाई में क्या हुआ 657, एलसीएम के साथ 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, बराबर में हो जाएगा एलसीएम। आप इस चीज़ को इधर लिखिए, इधर लिखिए, बात एक ही है। तो मतलब कि एलसीएम बराबर क्या आएगा हमारे पास, पहले तो कट कर दीजिए। ठीक है, देखिए कट के 9 से एक बार में 9 से इसको कट करिए, 9 या 27 हो जाएगा, 3 बचेगा और मिल के 6 36 बना देगा, तो 9 छक्के 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास काटने के बाद क्या आया 34 मल्टीप्लाई में 657 आया, और जब हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर को, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब हमको चेक करके बताना है कि जो 6 के पावर n है
क्या वह कोई भी n के जगह पे नेचुरल नंबर किसको होते हैं 1 2 3, n के जगह पे कोई ऐसा वैल्यू हम रख देंगे जिसको रखने के बाद इसकी वैल्यू लास्ट में 0 आ जाए। लास्ट में 0 मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी नंबर खत्म होता है इस तरीके से लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। तो हमको ये चेक करके बताना है कि क्या हम इसकी जगह पे n की जगह पे कोई भी ऐसा वैल्यू है जिसको रखने के बाद इसकी वैल्यू लास्ट में 0 से एंड हो, ठीक है। तो इसके लिए आप इस तरीके से देखिए, 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 को हम 2 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 3 के पावर में है n, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 0 तब आएगा, सब जानते हैं 0 कब आता है, जब या तो वो मल्टीप्लिकेशन हो 2 का और 5 का। तो 2 तो है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, अगर यहाँ 5 हो जाता तो 2 मल्टीप्लाई 5 होगा तो 10 आता, 0 से इंड होगा, 2 5 जो 10, लास्ट में 0 आ रहा है, तो वो इंड होगा तब जब यहाँ पे हमारे पास होगा 2 और 5 का मल्टीपल। तो यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, और जब 5 नहीं है तो वो कभी भी हमारे पास 0 से इंड नहीं हो सकता है। जो मैंने अभी हिंदी में बोला है ना, उसी चीज़ को अभी हम इंग्लिश में लिख देंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो हमने बोला है उसको लिख दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 के पावर n के लिए क्या रहना चाहिए, यहाँ 2 है और 2 और 5 का मल्टीपल रहना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, 2 है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने लिख दिया देयर इज नो नेचुरल नंबर्स n का कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है फॉर विच 6 के पावर n एंड्स विद द डिजिट्स 0। दिस इज बिकॉज इट्स इट कंटेन मल्टीपल ऑफ 5। ये 5 का मल्टीपल रखना चाहिए, बट देर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5 इन दिस नंबर। तो 5 का मल्टीपल इस नंबर में नहीं है, इसीलिए कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो चलिए हम अब आप लोग को आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन है हमारे 6 में, ये 2 नंबर दिया हुआ है और हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है कि आखिर ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताइए। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होता है जिसका कम से कम 2 फैक्टर हो। अगर हम इसका कम से कम 2 फैक्टर निकाल देते हैं तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप इसको निकालिए। देखिए हमारे पास क्या है, 7 है मल्टीप्लाई 11 है मल्टीप्लाई 13 है, अब प्लस हमारे पास 13 है। कॉमन निकालना सबको आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। देखिए 13 को आप बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। यहाँ से आप दोनों में से क्या करेंगे, 13 को बाहर निकाल दीजिएगा, तो हमारे पास 13 यहाँ से भी निकलेगा, 13 यहाँ से भी निकलेगा, तो 11 बचेगा, यहाँ से प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ से हमने 13 को बाहर निकाल दिया। 13 को बाहर निकाल तो यहाँ से भी निकल गया, तो यहाँ तो 11 मल्टीप्लाई था तो ये बच गया, अब प्लस का हमारे पास क्या बचा, यहाँ जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 77, अब प्लस का 1 हो जाएगा। अब बाहर में हमारे पास क्या है, 13 है, 77 और 1 कितना हो जाएगा 78, और मल्टीप्लाई में क्या होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 2 फैक्टर मिल गया कि नहीं मिल गया, 2 फैक्टर मिल गया तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर है। तो लिख दीजिए हेंस इट इज़ कंपोजिट नंबर, हेंस इट इज़ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब ये सेकंड वाले पे आइए, ये वाले नंबर्स पे इन दोनों में कॉमन पार्ट को ढूंढिए क्या है। कॉमन पार्ट हमारे पास एक यहाँ 5 है और एक यहाँ हमारे पास क्या है जी 5 है। तो 5 को आप दोनों में से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, और 5 तो निकल चुका है तो बचेगा 4 बचेगा, और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 3 बचेगा, मल्टीप्लाई में 2 बचेगा, मल्टीप्लाई में 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ प्लस का 5 जब निकल गया है तो 1 बचेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे देखिए, इसको बस आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आया, 864 आया, और ये प्लस का 1 था, प्लस का 1 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास आएगा 5 और 864 में 1 प्लस करेंगे तो 800 कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। देखिए कम से कम 2 फैक्टर निकल गया कि नहीं निकल गया, और जब 2 फैक्टर निकल गया तो हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 को दोनों जगह से कॉमन निकाला है और अंदर वाले सारे को मल्टीप्लाई किया है और प्लस 1 को जोड़ दिया है, तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गया। जब 2 फैक्टर आ गया तो लिख दीजिए ये कंपोजिट नंबर है, और यही एक्सप्लेन करना था। लिख दीजिए हेंस इट इज़ कंपोजिट नंबर, ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। जब ये कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर ही एक्सप्लेन करने को बोल रहा था, लास्ट क्वेश्चन पता है इस एक्सरसाइज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वर्ड प्रॉब्लम सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ड प्रॉब्लम है, पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला है। देखिए बोला है क्या, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स। मतलब कि हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है, इस तरीके से एक सर्कुलर पार्क है, एक हमारे पास स्क्वायर फील्ड में एक लड़की है सोनिया, वो 18 मिनट लेती है इसको कंप्लीट चलने में, 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड जब इस फील्ड का लेती है तो उसको लगता है 18 मिनट्स टाइम, वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब जबकि रवि जो लड़का है इसको चलता है तो उसको 12 मिनट लगता है एक राउंड कंप्लीट करने पर। आगे क्वेश्चन बोला है क्या, सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। बोला है क्या कि मान लीजिए दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है।
तो बोला है कि आगे जब वो वापस आएंगे तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स पे कब मिलेंगे, कितने समय के बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स पे मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, सोनिया को कितना टाइम लग रहा था जी, सोनिया को लग रहा था 18 मिनट्स टाइम, जबकि रवि को कितना लग रहा था, रवि को लग रहा था 12 मिनट टाइम्स इसको एक राउंड्स कंप्लीट करने में। और ये क्वेश्चन कह रहा था कि वो दोनों किससे स्टार्ट किए, वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट किए हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स पे कब मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है कि वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स पे कब मिलेंगे, वापस अपने इनिशियल पॉइंट्स पे कब मिलेंगे, या कम से कम पे कब मिलेंगे, या कम से कम इतना निकाल दीजिए कब होगा। ठीक है, तो हमेशा एलसीएम निकालता है, मिनिमम की बात हो, लोवेस्ट की बात हो, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की बात हो, ठीक है, तब एलसीएम निकाला जाता है। तो आप इन दोनों क्या निकाल दीजिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा। जैसे ही एलसीएम निकालने का आपका आंसर आ जाएगा, तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए एलसीएम किस तरीके से निकलेगा, यहाँ इस तरीके से सबको आता है निकालना जी, तो इसी तरीके से निकाल दीजिए। 18 और 12 का निकाल दीजिए, पहले 2 से काटिए 9 बार में और 2 से काटिए 6 बार में, 2 से काटिए 9 एज इट इज और 3 से कट जाएगा, फिर 3 से काटिए 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, फिर 3 से काटिए 1 बार में और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये अपने एलसीएम पे मिलेंगे। तो लिखोगे आप क्या कि दे मीट एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट्स, वे अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स पे कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट्स वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स पे एलसीएम पे मिलेंगे। यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो 36 मिनट बाद वो वापस से मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अपने एलसीएम पे मिलेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा और एलसीएम निकालने के बाद जो भी मल्टीप्लाई करने पर पाएगा वही टाइम होगा। तो वे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। देखिए 2 दूना 4, 3 बार 3 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। आई होप कि आपको सारा एक्सरसाइज का 1.1 का सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।